नमस्कार साथियों, प्रश्नावली 3.3 कक्षा 11 का पहला प्रश्न है। ये सिद्ध करना है। इसमें दिया गया है साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 माइनस टेन स्क्वायर पाई बाई 4 बराबर -1/2। ये सिद्ध करना है। तो ये आपका हो गया बायां पक्ष, ये हो गया दायां पक्ष। बाएं पक्ष को आप सॉल्व करो और इसके बराबर ला दो, यही सिद्ध हो जाता है। तो चलो शुरू करें। पहला देखो, ये है साइन स्क्वायर पाई बाई 6, यानी कि ये रेडियन में दिया गया है। कितने अंश को बोलते हैं पाई बाई 6, यानी कि 30। और साइन 30 का मान मैंने बता दिया कि इस तरीके से निकालना है। अब वीडियो नहीं देखी तो चैनल चेक जरूर कर रहे हैं, वहाँ पे वीडियो भी बता दिया गया कि कैसे मान हम निकालते हैं, टेबल कैसे याद रखते हैं, त्रिकोणमिति टेबल। ठीक है, तो 1/2 होता है, इसका स्क्वायर कर दिया, प्लस कॉस पाई/3 है, यानी कि क्या है, यानी कि ये किसका मान है, पाई/3 यानी कि 60। ठीक है, और cos 60 का मान क्या होता है, इसका मान 1/2 होता है। cos 60 का मान 1/2 होता है और इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। माइनस टेन पाई बाई 4, टेन पाई बाई 4 यानी कि टेन 45 का मान क्या होता है, 1 होता है, और 1 का स्क्वायर कर दो। ठीक है, तो ये हमने बायां पक्ष लिया था। ठीक है, बायां, और इसको हमने सॉल्व किया। अब यहाँ पे ये बन जाएगा 1/4 और ये बन जाएगा 1/4 माइनस का 1। ठीक है, और फिर इसको हल करेंगे तो ये 1/4 दोनों बराबर है हर, ये हो जाएगा 4 नीचे और ऊपर के नंबर क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, और माइनस का 1 हो जाएगा। इसी को मैं यहाँ आगे कर दे रहा हूँ। इसको हल करेंगे 1/2 हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, और इसमें हल करेंगे, ये क्या है 1/2 माइनस करना है 1, तो इसका जवाब क्या आएगा, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो भाई, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 1 - 2/2 हो जाएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो -1/2 आ जाएगा। तो ये देखो, हमने बाएं पक्ष को हल करके और दायां पक्ष ला दिया। ठीक है, दायां पक्ष ला दिया और यही आपका सिद्ध हो गया। दूसरा प्रश्न दिया गया है 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कॉसिक स्क्वायर 7 पाई बाई 6 और कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 बराबर 3/2 सिद्ध करना है। तो हम इसका बायां पक्ष लेंगे। ठीक है, और बाएं पक्ष को हम हल करेंगे। तो बाएं पक्ष में सबसे पहले है 2 को लिख लेते हैं। साइन पाई बाई 6 का क्या मतलब है, 30 का मान, साइन 30 का मान, और साइन 30 का मान 1/2 होता है, 1/2 का स्क्वायर कर लेते हैं। ये है कॉसेक, इसको देखो मैं एक बार एक्सपेंड कर देता हूँ आपको और समझने के लिए। इसको मैं लिख सकता हूँ 7 गुना पाई बाई 6, और पाई बाई 6 का मतलब होता है 30 अंश, और यानी कि 7 त्रिक 21 यानी कि 210। ये 30 हो गया, 30 को 7 से गुना करेंगे तो 210 ही आएगा ना, यानी कि कॉसेक 210 का मान ये पूछ रहा है। अब बोलोगे भैया ये तो कैसे निकालेंगे इसको, तो इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, मैंने यहाँ पे थोड़ा गलत क्या महत्व को यहाँ पे नहीं करना चाहिए था। देखो मैं शॉर्ट में यहाँ पे समझा देता हूँ। कॉसेक स्क्वायर 7 पाई बाई 6 को ही मैं लिख सकता हूँ, क्या, कॉसेक ये होता है आपके चतुर्थांश। ये यहाँ से चलना शुरू किया, यहाँ पे पहुँचा 90 हो गया, यहाँ पे पहुँचा 180, 210 क्या होगा, यहीं कहीं होगा, 210 इधर यहीं पे कहीं पे होगा ये वाला कोण पूरा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 180 और प्लस 180 में कितना प्लस करें कि 210 हो जाए, 30। तो इसको मैं लिख सकता हूँ कॉसेक पाई प्लस पाई बाई 6, पाई बाई 6 का मतलब 30 होता है, 180 में 30 जोड़ दो, ये लिख सकता हूँ। और इसको हल करें तो क्या हो जाएगा, यही तो आएगा 6 पाई प्लस ये हो जाएगा 7 पाई/6। ठीक है, तो यानी कि इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ पे मैं इसको पाई बना देता हूँ ये, और ये जो स्क्वायर है ना, ये स्क्वायर का मतलब है इस पूरे के ऊपर स्क्वायर, तो मैं एक बड़ा सा ब्रैकेट लगा के इस पूरे के ऊपर स्क्वायर लगा देता हूँ। ठीक है, ध्यान से समझना क्या किया हमने, इसको लिख सकते हैं ये पाई प्लस पाई/6, और स्क्वायर था तो इसके ऊपर पूरे के ऊपर स्क्वायर था, तो मैंने बड़ा सा ब्रैकेट लगा के ऊपर लगा दिया स्क्वायर। ठीक है, और ये है कॉस पाई बाई 3, पाई बाई 3 का मतलब क्या है, 60 है, तो कॉस पाई बाई 3 का मान होता है 1/2, और 1/2 का वर्ग कर देंगे। ठीक है, अब देखो ये है 1/4 हो जाएगा, प्लस कॉसेक 180 प्लस थीटा, ये प्लस है, सॉरी प्लस है,
180 प्लस थीटा क्या होगा, कॉसेक 180 प्लस थीटा। चौथे चतुर्थांश में क्या क्या प्लस होता है, tan और cot, ये क्या होगा, माइनस होगा। और 180 हो या 360 हो तो उसमें क्या होता है, जिसमें है उसी में रहता है, उसमें परिवर्तन नहीं होता है। और 90 और 270 हो तब उसमें परिवर्तन हो जाता है। तो ये क्या रहेगा, कॉसेक ही रहेगा, कॉसेक 30 ही रहेगा। और कौन सा, ऊपर से माइनस का हो जाएगा, बस इसका स्क्वायर गुने 1/2 है, 1/2 का वर्ग हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1/2 हो जाएगा। और ये क्या है, माइनस में आ रहा है, जो भी आएगा मान क्या आएगा, माइनस में आएगा, तो माइनस का, इसको मैं अंदर ही रखता हूँ। देखो अब कॉसेक 30 का मान, कॉसेक 30 का मान यानी कि साइन 30 का मान 1/sin30। कॉसेक क्या होता है, 1/sin होता है। तो साइन 30 का मान क्या होता है, 1/2। और जब 1/2 करेंगे यहाँ पे 1/2, 2 ऊपर चला जाएगा, यानी कि कॉसेक का मान, कॉसेक 30 का मान 2 आया। तो यहाँ पे लिखेंगे 2, और ये माइनस लगा था तो माइनस लग जाएगा, और इसका हो जाएगा वर्ग 1/4, 1/2 प्लस, अब ये जब 2 बार गुना होगा तो ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस बन जाएगा, और ये 4 बन जाएगा, और 4 का गुना हो जाएगा 1/4 से, 1/4 से 4 कैंसिल, और यहाँ बचेगा 1। ठीक है, 1/2 प्लस 1, इसको सॉल्व करेंगे तो 1 + 2/2, और ये हो जाएगा 3/2। और ये क्या आ गया, आपका दायां पक्ष आ गया, और यही तो हमें लाना होता है, और ये आपका सिद्ध होगा। ये आ गया आपका दायां पक्ष, और यही हमें लाना होता है, सिद्ध हो गया। तीसरा प्रश्न दिया गया है, cot स्क्वायर π/6 प्लस कॉसेक स्क्वायर 5π/6 प्लस 3 tan स्क्वायर π/6। तो इसमें सबसे पहली बात क्या समझ लो आप, सबसे पहली बात मैं इसी को समझा देता हूँ। ये कंफ्यूजिंग कर रहा होगा, ये लिखा गया है कॉसेक स्क्वायर 5π/6, यानी कि π/6 क्या होता है, 30 अंश होता है। और 5 लिखा गया, यानी कि 5 को 30 से गुना करो तो 5×3 = 15, यानी कि 150 डिग्री का मान हो रहा है, 150 डिग्री। और 150 डिग्री कहाँ पे होगा, अगर हम ऐसे आपको बताएं तो यहाँ से घूम के आएगा यहाँ तक, ये हो गया 90, और 90 के बाद कितना ऐड होगा तो 150 होगा, 90 में 60 ऐड होगा। ठीक है, 90 में 60 ऐड होगा, लगभग यहीं कहीं पे होगा। ठीक है, यानी कि ये कोण यहाँ से लेके यहाँ तक का जो कोण बन रहा है यही है, ये 5π/6। अब इसको क्या लिख सकते हो, इसी को मैं लिख सकता हूँ कॉसेक, ये क्या है 90 + 60, तो 90 को बोलते हैं π/2 और प्लस 60 को बोलते हैं π/3। ठीक है, ये लिख सकता हूँ। और इसको जब हल करूँ इसके लिए, तो ये हल करेंगे तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई इसका, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई इसका, और इसका दोनों का हो जाएगा, और हल करेंगे ये 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 3 2 5, 5/6, यानी कि यही आएगा। यानी कि कॉसेक, इसको मैं ये लिख सकता हूँ, इस बात को याद रखना। अब मैं इसका हल कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं कॉट को तो कॉट ही रहने देता हूँ। ठीक है, और कॉसेक को मैं लिख रहा हूँ कॉसेक, जिसको लिख देता हूँ 90 + 60, और ये जो स्क्वायर है ना, ये पूरे के ऊपर स्क्वायर ऐसे लगा देता हूँ। इसको सॉल्व करने के बाद जो आएगा उसके ऊपर स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस में 3 tan स्क्वायर π/6। ठीक है, हाँ। अब कॉट, इसको मैं यही रहने देता हूँ। इसको देखना, ये क्या है 90 + थीटा, 90 + थीटा। 90 से जब इस क्वाड्रेंट, इस चतुर्थांश में आता है तो इसमें क्या क्या धनात्मक होता है, साइन और कॉसेक। ठीक है, साइन और कॉसेक, तो ये क्या रहेगा, धनात्मक रहेगा। और जब 90 और 270 + थीटा होता है तब क्या होता है, अगर कॉसेक है तो क्या हो जाएगा, कॉसेक है तो क्या हो जाएगा, साइन में बदल जाएगा। कॉसेक है तो किस में बदल जाएगा, सेक में बदल जाएगा। साइन है तो कॉस में, कॉस है तो सेक में, टैन है तो कॉट में, सेक है तो कॉसेक में। तो ये कॉसेक है। जब इसके बाद देखो ये क्या है 90 + थीटा, यानी कि ये दूसरे चतुर्थांश में आ रहा है, और दूसरे चतुर्थांश में साइन और कॉसेक धनात्मक होता है, तो ये कॉसेक है, यानी कि ये धनात्मक आएगा। ठीक है, और क्या आएगा, क्योंकि 90 + थीटा, 90 ± थीटा होता है तो बदल जाता है, और कॉसेक है तो ये क्या हो जाएगा, सेक हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे सेक π/3।
ठीक है, सेक 30 का मान, और इस पूरे के ऊपर स्क्वायर लगाऊं या फिर मैं यहाँ पे भी लगा सकते हैं, यहाँ पे भी लगा सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब यही सेम है, मतलब पूरे के ऊपर वर्ग है और इसी को इस तरीके से इसी के ऊपर लगा दिया जाता है। तो गलत दोनों नहीं है, दोनों तरीके से लगाया जा सकता है। समझ गए। अब देखो कॉट स्क्वायर, ये क्या है, पाई/6 यानी कि 30, कॉस 30 का मान होता है कॉट √3, तो √3 का वर्ग, प्लस सेक पाई/3 यानी कि 60, सेक 60 का मान होता है √2, ठीक है, √2 का वर्ग, प्लस 3 गुना tan पाई/6 यानी कि tan 30 का मान, tan 30 का मान होता है 1/√3 इसका वर्ग, और फिर इसको सॉल्व करेंगे, √3 गुना √3 3 बन जाएगा, और √2 2 बन जाएगा, प्लस 3 गुना 1/3, ये √3 है तो ये भी 3 बन जाएगा, और 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 2 5 और यहाँ पे 1 और ये आ जाएगा 6, और ये आपका आ गया क्या, दायां पक्ष। यही तो हमें लाना था। चौथा प्रश्न है 2 sin स्क्वायर 3π/4 प्लस 2 cos स्क्वायर π/4 प्लस 2 sec स्क्वायर π/3 बराबर 10। तो हम इसका ले लेंगे बायां पक्ष। ठीक है, बाएं पक्ष को हम हल करेंगे। अब बाएं पक्ष में देखो, ये तो है π/4 यानी कि 45, और 3 है यानी कि ये क्या है, 60 है, बट ये 3 π/4 है, ये समझ में नहीं आ रहा ये कितने का है। तो इसको ध्यान से समझो, π/4 क्या होता है, 45, 45 का 3 से गुना कर दो। ठीक है, 45 का 3 से गुना करो तो कितना हो जाएगा, 45 दूना 90, और 90 में 45 जुड़ेगा तो ये हो जाएगा 135, हाँ 135, यानी कि ये क्या है, 135 अंश है। अब इसको ध्यान से समझना, चतुर्थांश के ऊपर यहाँ से यहाँ तक आया तो 90 अंश, ठीक है, और फिर इधर से इधर आएगा तब 135 होगा। ठीक है, 45 इधर आएगा, मतलब ये कोण कुछ यहाँ पे है, यहाँ से यहाँ तक का कोण है, इसको बोला गया है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ तक आ गया तो 90, और 90 में कितना जुड़ेगा तो 135 होगा, 45 जुड़ेगा, तो इसी को मैं लिख सकता हूँ 3π/4 को लिख सकता हूँ 90 प्लस π/4। ठीक है, अब इसको हल करके देखो, यही आएगा 4, 90 प्लस π/4, इसको हल करके देखें तो क्या होगा, इसको हल करेंगे तो इसका एलसीएम लेंगे तो ये 2 से गुना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2π, 2π में एक जुड़ेगा 3π, 3π/4। तो यानी कि मैं इस चीज़ को लिख सकता हूँ sin 3π/4 को लिख सकता हूँ sin 90 प्लस 45, ये चीज़। ठीक है, ये चीज़ ध्यान से समझना। अब देखो मैं यहाँ पे करता हूँ 2 साइन स्क्वायर लगा, मतलब पूरे के ऊपर स्क्वायर लगा, तो मैं बाहर लगा देता हूँ स्क्वायर। ठीक है, और इसको लिख देता हूँ 90 प्लस 45। ठीक है, और इस पूरे के ऊपर स्क्वायर, प्लस 2 cos स्क्वायर π/4 और प्लस 2 sec स्क्वायर π/3। अब इसको हल करेंगे तो साइन 90 प्लस थीटा, 90 प्लस यानी कि दूसरे चतुर्थांश में आ रहा है, दूसरे में साइन क्या होता है, धनात्मक होता है। ठीक है, और 90 प्लस है तो ये बदल जाएगा, कॉस में हो जाएगा, यानी कि 2 cos π/4 इसका वर्ग। ठीक है, वर्ग बाहर लगा, ऊपर लगा रहेगा, प्लस 2 cos स्क्वायर π/4, इसको मैं वैसे ही लिख लेता हूँ अभी, और इसको भी sec स्क्वायर π/3 लिख लेते हैं। अब यहाँ पे बस मान रखते जाते हैं। तो cos 45 का मान क्या होता है, cos 45 का मान होता है 1/√2 इसका वर्ग, प्लस 2 cos 45 ये भी है। ठीक है, तो ये भी 1/√2 का वर्ग, प्लस 2 sec स्क्वायर π/3 यानी कि 60, sec 60 का मान होता है 2 और इसका वर्ग। अब इसको हल करेंगे तो ये 1/2 हो जाएगा, प्लस ये भी 1/2 हो जाएगा, और ये 2 दूना 4, 4 दूना 8 हो जाएगा, और यहाँ से ये कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, यहाँ पे 1 + 1 + 8, और ये आपका हो जाएगा कुल और 10, और यही हुआ क्या, दायां पक्ष के बराबर। ठीक है, यही हमें सिद्ध करना था। पांचवा प्रश्न है, पांचवें प्रश्न में 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है,
पहला दिया गया है साइन 45 का मान निकालना है, ठीक है। तो साइन 75 है, साइन 75 का मान निकालना है। तो साइन 75 को क्या लिख सकते हो आप, इसी को लिख सकते हैं हम साइन 30 + 45 75 हो जाएगा। हाँ जी, बिल्कुल लिख सकते हैं। और हमने अभी पढ़ा है, अभी मैंने आपको इसके पहले वीडियो में बताया कि इसका साइन x + y का नियम, तो ये x मान लो, इसको y मान लो और उसी पे तोड़ दो। तो साइन x + y का नियम क्या था, साइन x यानी कि साइन 30 कॉस y यानी कि कॉस 45 प्लस कॉस x यानी कि कॉस 30 और साइन 45, ठीक है। और इनमें इसका मान रखो, साइन 30 का मान होता है 1/2, कॉस 45 का मान होता है 1/√2 प्लस कॉस 30 का मान होता है √3/2 और साइन 45 का मान 1/√2। और फिर इसको हम हल करेंगे और इनको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2√2, ये हो जाएगा √3 2√2 और नीचे दोनों बराबर हैं तो उसको वही रख लेंगे और ऊपर वाले क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, ठीक है। और इनका फिर परमेयीकरण कर देंगे। अगर आप ये भी छोड़ देते हैं तो गलत नहीं है, बट अक्सर जो होता है परमेयीकरण कर देते हैं। क्या है परमेयीकरण, कि ये जो रूट के अंदर होता है वैल्यू, इसको नीचे हमें नहीं रखना होता है, इसको हटा देना हो। हटाने के लिए क्या करें, √2 से हमें नीचे गुना करना पड़ेगा और जब √2 से नीचे गुना करेंगे तो ऊपर भी करेंगे। तो √2 से अगर हम नीचे गुना करते हैं तो ऊपर भी कर देते हैं। और इससे फ़ायदा क्या होगा, फ़ायदा देखना क्या होगा, ऊपर तो पूरे के अंदर √2 से गुना हो जाएगा, पर नीचे क्या हो जाएगा, ये √2 2 बन जाएगा और 2 × 2 4 हो जाएगा। तो ये भी जवाब सही है। और अगर आपने ये सिर्फ रखा है तब भी जवाब इसका सही। दूसरा पार्ट है tan 45। tan 45 को क्या लिख सकते हैं, इसी को मैं लिख सकता हूँ tan 45 - 30 लिख सकता हूँ। 45 में से 30 माइनस करो तो 15 ही आएगा, यानी कि tan 15। और tan x - y का नियम अभी हमने पढ़ा, आपको बताया डेरिवेशन क्या होता है, tan x - y tan x माइनस tan y अपॉन में 1 + tan x tan y। तो tan x की जगह पे 45 माइनस tan y की जगह पे 30/1 प्लस tan 45 tan 30। और फिर इसको हम सॉल्व करेंगे। tan 45 का मान होता है 1 माइनस tan 30 का मान होता है 1/√3/1 प्लस tan 45 1 होता है गुना tan 30 1/√3। और फिर इसको हल करेंगे तो 1 माइनस 1/√3 नीचे, और ऊपर क्या है, ऊपर ये है और नीचे क्या है 1 प्लस 1/√3, ठीक है। और फिर इसको हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व कर सकते हैं, इसको वाले का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। मैं यहीं पे छोटे में कर दे रहा हूँ, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो √3 माइनस 1/√3 हो जाएगा। और नीचे भी इसी तरीके से √3 प्लस 1/√3 और √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा। कहने का मतलब कि ऊपर बचेगा √3 माइनस 1 √3 प्लस 1। अब बात आती है परमेयीकरण की। परमेयीकरण की नीचे है रूट वाले नंबर नहीं रहना चाहिए, तो यहाँ पे √3 प्लस 1 है तो क्या करें इसमें कि ये रूट हट जाए, तो √3 माइनस 1 से अगर हम गुना कर दें और ऊपर भी अगर नीचे गुना करेंगे तो ऊपर भी हमें इसी नंबर से करना पड़ेगा। और ऊपर क्या हो जाएगा, ये a माइनस b, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि a स्क्वायर यानी कि √3 का स्क्वायर और -2ab √3 और a1 है 1 से गुना हो जाएगा और प्लस का a का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर। और नीचे क्या है a प्लस बी a माइनस बी, तो इसका क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। और इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर तो √3 माइनस का 2 √3 प्लस का 1 और नीचे ये बच जाएगा 3 माइनस 1। और इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1 और 3 क्या होगा, जुड़ जाएगा 4 माइनस ये बटा में 3 में से 1 गया 2। और इसको और सॉल्व करेंगे, इनमें से क्या है 2 बाहर आ जाएगा, सॉरी ये माइनस है, इसमें से 2 बाहर ले लेंगे और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर बचेगा 2 माइनस √3।
ये इसका जवाब आएगा फाइनल। कैसे आया, इसमें से हम 2 बाहर लेंगे तो यहाँ पे क्या 4 की जगह पे 2 बचेगा और 2 चला ही जाएगा और नीचे 2 है, 2 से कैंसिल हो जाएगा और रिजल्ट इसका ये आएगा। छठा प्रश्न है कॉस 45 माइनस एक्स, ये है π/4 यानी कि 45, फिर कॉस 45 माइनस वाई माइनस साइन 45 माइनस एक्स साइन 45 माइनस वाई बराबर साइन एक्स प्लस वाई हमें सिद्ध करना है। ये थोड़ा सा आपको कंफ्यूजिंग लगेगा, ये 45 माइनस एक्स, ये तो हमने कहीं पढ़ा ही नहीं पढ़ा ना। ध्यान से देखो, ये क्या है कॉस, ये भी कॉस, ये भी साइन, ये भी साइन। तो कॉस का नियम पढ़ा था क्या, कॉस एक्स प्लस वाई क्या होता था, कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। तो ये कॉस एक्स प्लस वाई का नियम लग रहा है। अब यहाँ पे एक्स प्लस वाई नहीं समझ में आ रहा तो आप इस पूरे को, इतने को मान लो एक्स और इसको मान लो वाई। इसको एक्स माना है तो यहाँ पे भी ये क्या बन जाएगा एक्स और यहाँ पे ये भी क्या बन जाएगा वाई। अब कॉस एक्स प्लस वाई का नियम क्या था, कॉस एक्स यानी कि कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, ठीक है। तो कॉस एक्स प्लस वाई का नियम था, तो कॉस एक्स की जगह पे क्या है ये और वाई की जगह पे ये है। तो कॉस एक्स की जगह पे 45 प्लस वाई की जगह पे ये, ठीक है। और दोनों को लिख लेंगे, सॉल्व करेंगे, ये 45 और 45 जुड़ के कितने हो जाएंगे 90 बन जाएंगे, ठीक है। और ये माइनस एक्स, ये भी माइनस एक्स, तो माइनस दोनों है और दोनों में से माइनस हम बाहर ले लें तो इसको हम ब्रैकेट के अंदर लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है क्या था। अब माइनस को अंदर गुणा करेंगे, ये भी माइनस में हो जाएगा, ये भी माइनस में हो जाएगा। अब इस तरीके से ये प्लस में है और ये बाहर हो गया। अब ये क्या बन गया कॉस 90 प्लस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा, ये क्या है पहला चतुर्थांश, ये है 90, यहाँ से यहाँ तक 90 से कुछ जुड़ेगा तो किस में आएगा दूसरे चतुर्थांश में आएगा। दूसरे में साइन और कॉसेक धनात्मक होता है और ये कॉस है, ये क्या होगा ऋणात्मक होगा। और 90 प्लस थीटा हो और या 270 हो तो कॉस होता है तो साइन हो जाएगा, ठीक है, माइनस का साइन हो जाएगा। और साइन में ये क्या है थीटा की जगह पे एक्स प्लस वाई, सॉरी प्लस नहीं है माइनस है, सॉरी यहाँ पे माइनस है मैंने ध्यान नहीं दिया, ये माइनस है। 90 में से माइनस होगा तो पहले चतुर्थांश में आएगा और पहले चतुर्थांश में सारे के सारे धनात्मक होते हैं तो ये ऋणात्मक नहीं होगा धनात्मक हो जाएगा। सॉरी यहाँ पे प्लस नहीं है, 90 में जुड़ नहीं रहा, जुड़ता तब इस चतुर्थांश में आता। इसमें से क्या हो रहा है 90 से घट रहा है यानी कि पहले चतुर्थांश में आएगा और ये साइन क्या हो जाएगा धनात्मक का हो जाएगा और ये साइन एक्स प्लस वाई, ये आपका RHS आ गया बायां पक्ष दायां पक्ष। और यही सिद्ध करने को बोल रहा था ये।